सो हेलो एवरीवन। सो आई एम रिधिरन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो अभी एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ आया है हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजीसी गाइडलाइन फॉर रीओपनिंग द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब अभी अगर पोस्ट लॉकडाउन के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी रीओपन कर रहे हैं इंडिया में, कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, तो आपको ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो जो यूजीसी का गाइडलाइन में दिया गया है फॉलो करना पड़ेगा हर एक स्टेट को। स्टेट के पास क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास क्या पावर है, ये हम लोग इजीली डिस्कस करेंगे। और अगर आप ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट्स को या फिर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये यहाँ पे डिटेल्स में दिया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो हर एक पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, हाँ स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली। तो आप वीडियो को डेफिनेटली शेयर करना और अगर इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो अंत तक देखते रहिए। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ये जो गाइडलाइन आया है आज ही पब्लिश किया गया है 5 तारीख को। हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे कौन कौन सा पेज में क्या क्या बोला जा रहा है डिटेल्स में यहाँ पे दिया है। वीडियो होगा थोड़ा लंबा तो अंत तक देखते रहना, क्योंकि आप देख सकते हैं 18 पेजेस यहाँ पे हैं। हम लोग अभी 3 पेज नंबर 3 पेज में है तो टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ा साथ रहिए, बहुत ही लंबा वीडियो हो सकता है। यहाँ पे पहले क्या बोला जा रहा है, जेनरिक प्रिवेंटिव मेजर्स कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कौन कौन सा चीज़ डेफिनेटली स्टूडेंट्स को, स्टाफ्स को करना पड़ेगा। पहला क्या, फिजिकल डिस्टेंसिंग, यूज फेस कवर्स, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, आपको हैंड वॉश करना पड़ेगा। कैसे कैसे वो तो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे रेस्पिरेटरी इटिकेट्स टू बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। आपको सांस लेना कैसे क्या क्या करना है उसको लेके आपको डेफिनेटली सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। कफिंग, स्नीजिंग, इस टाइम में आपको रुमाल या फिर जो आपका है आपके पास उसको टिश्यू आपका जो भी है वो आप मुंह पे रख के आपको वो करना पड़ेगा। ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा। वही यहाँ पे बोला जा रहा है। आपको यहाँ वहाँ स्पीड नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ये सब आपको बोला जा रहा है। और आरोग्य सेतु जो ऐप है उसको इंस्टॉल एंड यूज़ करना पड़ेगा हर एक टीचर, स्टूडेंट एंड स्टाफ्स को। यही यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है यहाँ पे किसके लिए ये आपका बोला जा रहा है, किसके लिए ये हो रहा है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यूनिवर्सिटीज एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री हैव बीन क्लोज्ड सिंस 16th March 2020 when the government of India announced a country-wide lockdown as one of the measures to contain COVID-19 outbreak। और भी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे और भी बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये सब जो मिनिस्ट्री है उनके माध्यम से ये सब चीज़ किए हैं। ये सब कोविड-19 का प्रोटोकॉल्स जो जो है वो बोला गया है, क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है। इतना दिन लॉकडाउन था, उसके बाद अभी लॉकडाउन के बाद अभी जो अनलॉक चल रहा है इस पीरियड में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोला जा रहा है कि जो जो स्टेट है उनके पास पावर दिया जा रहा है कि आप डिसीजन ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो खोल सकते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। ये यहाँ पे बोला गया है डिटेल्स चीज़ इंट्रोडक्शन में। तो हम लोग मेन चीज़ में आ जाते हैं, मेन जगह पे आ जाते हैं। रीओपनिंग ऑफ कैंपसेस, इश्यूज क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या है, यहाँ पे बोला गया है। क्या क्या चैलेंजेस है। नंबर 1 आप देख सकते हैं, टू फॉलो द एडवाइजरीज एंड गाइडलाइंस और डायरेक्शन इशूड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब अगर आप ओपन कर रहे हैं तो ये सब चीज़ आपको दिमाग पे रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ये फॉलो करना पड़ेगा। Uncertainty among students regarding admissions, mode of teaching learning, completion of course, examination, evaluation, declaration of results and the academic calendar etc. एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ जो है ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब ओवरकम करके ही ओपन करना पड़ेगा हर एक स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ बोला गया, ये हम लोगों का ज़्यादा काम का नहीं है, हम लोग ये इसको नहीं जानते। यहाँ पे यही बोला गया है कि पहले तो स्टेट का कंडीशन जानना पड़ेगा, जिस जगह पे आपका कॉलेज, आपका यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उस जगह का कंडीशन जानना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ये जानना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स कैंपस में आ रहे हैं तो थर्मल स्कैनिंग, आप देख सकते हैं नंबर 4 पॉइंट पे सेफ्टी मेजर्स जो है, सैनिटाइजेशन प्रेमिसेस, थर्मल स्कैनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर, फेस मास्क, ये सब जो आपको है ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, हैंड हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब से यहाँ पे जो चैलेंजेस है ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद मेजर्स रिक्वायर्ड बिफोर रीओपनिंग द कॉलेजेस, प्री जो आपका मतलब मेजर्स होता है कॉलेज रीओपनिंग के पहले आपको जो जो चीज़ करना पड़ता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा अगर वो ओपन करना चाहते हैं कोई स्टेट। तो क्या क्या चीज़ है,
Before reopening any campuses, the central or the concerned state government must have declared the area safe फॉर रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मतलब अगर देखा जाए कि कोई जगह कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही बोल नहीं दिया जा सकता कोई गवर्नमेंट से कि हर एक जगह पे कॉलेज स्कूल ओपन हो जाएगा पूरा स्टेट में, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी ओपन करना चाहते हैं तो ऐसे जगह पे ओपन हो सकता है जहां पे सेफ है। अगर वो जगह सेफ नहीं है, कंटेनमेंट जोन के अंदर आता है, तो वहां पे ओपन किया नहीं जा सकता कोई भी इंस्टीट्यूट, ये क्लियरली बोला गया है। ये पहला हो गया। नेक्स्ट, however they may develop stricter provisions and guidelines if they feel it necessary। वो आपके ऊपर है, कोई स्टेट अगर चाहते हैं स्ट्रिक्ट स्टेप उठाना वो आपका सिक्योरिटी के लिए, आपका एसओपीज के लिए, तो कर सकते हैं। स्टूडेंट का हेल्थ ही मेन है। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यही सभी बोला गया है आपका ये प्रिवेंट करने के लिए कोविड-19। तो यहाँ पे ओपन करने से पहले क्या क्या ख्याल रखना पड़ेगा वो यहाँ पे बोला जा रहा है नंबर 6 पेज में। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मॉडलिटीज फॉर फिजिकल ओपनिंग कॉलेजेस एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप देख सकते हैं नंबर 1 पॉइंट पे, फॉर सेंट्रली फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड सेटिस्फाई हरसेल्फ और हिमसेल्फ रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द ओपनिंग ऑफ फिजिकल क्लासेस एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली। मतलब जो हेड है आपका इंस्टीट्यूट का, जो सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटीज है, उनका जो हेड है प्रिंसिपल्स है वही डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, वो कब से ओपन करना है, क्या ओपन करना है, ऐसा नहीं है कि अभी ओपन करना पड़ेगा। एसओपी ठीक ठाक से ध्यान रख के अगर ओपन हो रहा है तो वो कब से ओपन करेंगे, क्या ओपन करेंगे, जो हेड है डिपार्टमेंट का, आपका जो कॉलेज का हेड है यूनिवर्सिटी का, वही डिसीजन लेंगे। नेक्स्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है, उनके लिए क्या बोला जा रहा है, ओपनिंग ऑफ फिजिकल क्लासेस टू बी डन एज पर द डिसीजन ऑफ द रेस्पेक्टिव यूटी, मतलब आपका यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ओपन कर सकते हैं। कब ओपन कर सकते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो जब चाहे ओपन कर सकते हैं। पर अगर ओपन करें तो वो प्रीवियसली बोला गया है क्या क्या चीज़ यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपका जो एरिया है वो सेफ है, वो कंटेनमेंट जोन के बाहर है, या फिर आप जो स्टूडेंट है वो कंटेनमेंट जोन के बाहर है, तभी आप अलाउड है वहाँ पे जाने के लिए। अदरवाइज अगर आपका कॉलेज कंटेनमेंट जोन के बाहर है, आपका कॉलेज चल रहा है, फिर भी आपको अलाउ किया नहीं जाएगा अगर आप कंटेनमेंट जोन के अंदर आते हैं। ये सब चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मेजर्स भी दिया गया है। मेजर्स में क्या बोला जा रहा है, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में प्लान ओपनिंग द कैंपसेस इन फेजेस सच एक्टिविटीज वेयर दे कैन इजीली एडहेयर टू सोशल डिस्टेंसिंग, यूज फेस मास्क। सेम ही चीज़ बोला गया है, वैसे ही उनको ओपन करना पड़ेगा। ये सब जो चीज़ है उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेफ्टी आपको कॉन्सर्न्स जो है, जो सेफ्टी कॉन्सर्न्स है वो यहाँ पे बोला जा रहा है। ज़्यादा कुछ यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है, ये सभी बोला जा रहा है। मतलब ये एक्चुअली आपका एसओपीज दिए गए हैं यहाँ तक कि क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके पास क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो यूनिवर्सिटीज़ है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है उनके पास वो क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेन यही चीज़ बोला गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपको ओपन कर सकते हैं जब चाहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर पावर दिया गया है। जब लगता है कोई जगह ठीक है वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, हर एक जगह पे एक साथ ओपन किया नहीं जा सकता, वो आपका जगह के अनुसार आपको ओपन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट्स। एंड जो सेंट्रली फंडेड है वहाँ पे आपका जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है वही डिसीजन लेंगे कि आपको ओपन होगा या नहीं ओपन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, इंस्टीट्यूट क्या प्लान करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, यहाँ पे डिटेल्स में यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी क्या बोला जा रहा है, सेफ्टी मेजर्स एट एंट्री, आपका जब एंट्री होगा क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेना पड़ेगा, या फिर एग्जिट पॉइंट पे क्या क्या बोला जा रहा है। क्राउडिंग मस्ट बी अवॉइडेड, क्राउड तो आपका नहीं होना पड़ेगा। उसके साथ साथ सैनिटाइजर, स्कैनर, फेस मास्क, ये तो मैंने बोल दिया है ऑलरेडी। सेम ही चीज़ बोला गया आपका, जो आपको एक जगह गैदर नहीं करना है, भीड़ नहीं करना है एक जगह पे, आपको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, आपका मॉनिटर किया जाएगा जब आप कॉलेज में एंट्री करेंगे, ये सब चीज़ आपका होगा। स्क्रीनिंग होगा स्टूडेंट का, थर्मल चेकिंग होगा, ये सब चीज़ एंट्री एंड आउट्री पॉइंट पे, मतलब एग्जिट पॉइंट पे आपका किया जाएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है, वर्किंग आवर के टाइम में क्या क्या सेफ्टी मेजर्स रखना पड़ेगा, यहाँ पे डिटेल्स में दिया है, आप देख सकते हैं। क्लासरूम में, आपका लर्निंग साइट्स में, इनसाइड द कैंपस आपको क्या क्या करना है, क्या क्या आपका फॉरबिडन है, यहाँ पे डिटेल्स में दिया है। तो यही यहाँ पे सेफ्टी जो प्रोटोकॉल्स है ये यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। बहुत कुछ दिया गया है। आपको कहाँ से मिलेगा, यूजीसी का जो साइट है ऑफिशियली ugc.ac.in, वहाँ पे जाइए, आपको नोटिस सेक्शन में जाइए, आपको ये नोटिस मिल जाएगा। जो जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहेंगे उनके लिए भी यहाँ पे बोला गया है प्रोटोकॉल्स। थर्मल स्क्रीनिंग जो है आपका, ये सब आपको हाइजीन जो है ये सब मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी हॉस्टल नहीं ओपन हो सकता, सब कुछ आपका करना पड़ेगा। तो ये जो एसओपीज है एक्चुअली जो जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे दिया गया है।
नेक्स्ट और भी यहाँ पे बेसिक और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, जो कंटेनमेंट जोन्स है उनके लिए यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिया गया है, देख लेते हैं। एज सुन अ स्टूडेंट और फैकल्टी और स्टाफ इट डिटेक्टेड कोविड-19 पॉजिटिव, सच पर्सन शुड बी इमीडिएटली आइसोलेटेड एज पर द डायरेक्टिव और एडवाइजरी ऑफ द गवर्नमेंट। रूममेट्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट शुड बी क्वारंटाइंड एंड सिम्टोमेटिक वंस टू बी इमीडिएटली टेस्टेड। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपको पता चल गया कि अगर आपका कोविड-19 हो, ये सब करने के लिए कॉलेज ओपन होने के बाद, तो आपको आइसोलेट किया जाएगा बाकियों से, और जो आपके कांटेक्ट में आए हैं उनको क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, एंड जिनका सिम्टम है उनका इमीडिएट टेस्ट होगा। Universities and colleges should have a ready plan to provide health care to support those resident students and staff who test positive and isolated। सभी को यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के स्टाफ्स हैं या फिर जो स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट हो, उनका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उनका हेल्थ केयर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब जो बेसिक चीज़ है यहाँ पे दिया है। बेसिकली ये आपका क्या बोला जा रहा है, ये बेसिकली आपका है, आपका जो एसओपीज है, मतलब यहाँ तक आपका एसओपीज दिया गया है। सिर्फ बीच पे आपका दो चीज़ बोला गया है, दो चीज़ क्या, मेन तीन इंपॉर्टेंट चीज़। पहले तो एसओपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, आपका जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या फिर एक्चुअली कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे बोला जा रहा है, अगर ओपन हो तो आपको एसओपीज तो फॉलो करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यूजीसी से जो बोला गया है, जो स्टेट एंड प्राइवेट या फिर ये सब जो आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो ओपन कर सकते हैं, पर ओपन करने से पहले उनको ये जानना पड़ेगा कि जहाँ पे ओपन किया जा रहा है वो जगह का सिचुएशन क्या है। कंटेनमेंट जोन है तो आप ओपन नहीं कर पाएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सेम है, सिर्फ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को दिया गया है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे नंबर 16 जो पेज है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल्स क्या क्या है यहाँ पे दिया है, और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का रोल है क्या, टीचर्स का क्या रोल है, आप देख सकते हैं टीचर्स का क्या रोल है, यही यहाँ पे बोला गया। स्टूडेंट्स का क्या रोल है, यही यहाँ पे बोला गया है। तो टीचर, स्टूडेंट्स एंड ये सब का, पेरेंट्स का रोल तो मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे दो रोल पढ़ रहा हूँ। एक तो यहाँ पे जो से स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है उनका रोल क्या बोला जा रहा है, लास्ट में स्टूडेंट्स का क्या रोल बोला जा रहा है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स का रोल तो आपको पता ही है कि हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, फेस कवर पढ़ना पड़ेगा, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, आपको फ्रेंड का अगर कोविड-19 पैंडेमिक के कोई स्ट्रेस है तो आपको उनको साथ सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पे बोला गया है। अगर फिजिकली मेंटली आप वीक है तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको केयर करना पड़ेगा, अपने आप को हेल्दी खाना पड़ेगा, इम्यूनिटी बूस्ट करना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे बेसिक चीज़ बोला गया है। और जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या क्या रोल्स हैं वो यहाँ पे बोला जा रहा है। पहला आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट शुड हेल्प एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू प्रिपेयर एन इफेक्टिव प्लान फॉर रीओपनिंग देयर कैंपसेस। गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए बोला जा रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कुछ दे के जो एसओपीज हैं ठीक से, ताकि वो फॉलो कर सके डेफिनेटली कोविड-19 ताकि ना स्प्रेड हो, ये बोला जा रहा है। गवर्नमेंट में इशू क्लियर इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट नंबर 3 में स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनको ये जो सफिशिएंट उनको रखना पड़ेगा, क्या क्या फेस मास्क या फिर आपका जो डिसइंफेक्टेंट है ये सब उनको प्रॉपर रखना पड़ेगा। अगर कोई भी स्टूडेंट भूल जाए तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है कि नंबर 4 में कीपिंग इन व्यू ऑफ वेरिंग कंडीशंस इन एनी स्टेट at district or zonal levels, the government concerned should prepare a region specific plan instead of uniform plan फॉर द एंटायर स्टेट। ये सब यहाँ पे बेसिक चीज बोला गया है जो गवर्नमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही यहाँ पे बोला गया है, कुछ एसओपीज है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, किनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर है, वो यहाँ पे डिटेल्स में बोला गया है। तो अभी अगर आपका स्टेट चाहे तो ओपन कर सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये क्लियरली यूजीसी से बोल दिया गया है, पर उनको ओपन करने से पहले ये डेफिनेट होना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि वहाँ पे सिचुएशन कैसा है। कंटेनमेंट जोन से कोई स्टूडेंट को अलाउ किया नहीं जाएगा, या फिर कोई स्टूडेंट को अगर कोई कॉलेज अगर कंटेनमेंट जोन है तो वो भी ओपन नहीं कर सकते। ये सभी बेसिक्स यहाँ पे बोला गया है। अगर आप पढ़ने के टाइम जो बेसिक्स आपको एसओपीज है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब जो है, डिस्टेंसिंग, ये सब आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज़ को भी, कॉलेजेस को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब यहाँ पे बोला गया है और बेसिक चीज़ें बोला गया है और ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है। पर अभी अगर कोई यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज चाहे तो ओपन कर सकते हैं, यूजीसी का गाइडलाइन पब्लिश कर दिया गया है। और अगर आप पढ़ने के टाइम या फिर कुछ टाइम के बाद पता चले कि आप कोविड-19 पेशेंट है तो आपको आइसोलेट किया जाएगा। उसके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी जो आपके कॉन्टैक्ट में आए उनको भी आइसोलेट किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा। ये सभी यहाँ पे बेसिक चीज़ बोला गया है। तो अभी गाइडलाइन पब्लिश कर दिया है, क्या क्या बोला गया है मैंने आपको डिटेल्स में
बता दिया। वीडियो थोड़ा लंबा है पता है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने डिटेल्स में आपको बताया। वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक एंड शेयर, और अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको हर एक एजुकेशनल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते वीडियो का यही पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।